हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स अपडेट आते जा रहे हैं और हम आप लोगों के साथ कई कंपनीज के रिजल्ट भी शेयर कर रहे हैं, जिससे हमें गाइडेंस मिले कि कौन से रिजल्ट फेवरेबल है, जहां पे ग्रोथ कंटिन्यू बढ़िया रहेगा, वेटेज इंक्रीज कर सकते हैं। कौन से ऐसे रिजल्ट है जहां पे अभी भी रिजल्ट फेवरेबल नहीं है, तो वहां पे अभी भी थोड़ी वेट करनी चाहिए या वेटेज डिक्रीज करना चाहिए। कई बार जब सिर्फ चार्ट देख के आप लोग डिसीजन लेते हो कि ये शेयर टूटा हुआ है, यहाँ पे बाय करो, वो समय पे दोस्तों अगर उनके रिजल्ट फेवरेबल ना हो तो वो तो टूटा हुआ और रहेगा। 12 महीना से टूटा हुआ है और 6 महीना रहेगा और 1 साल रहेगा। तो खाली टूटा है इसलिए मैं ऐड करूं, खाली चला है इसलिए मैं बेचूं, ये बातें दोस्तों पोर्टफोलियो के लिए बराबर नहीं है। हमें देखते रहना चाहिए कि भी ऐसे कोई अपडेट है जिससे अर्निंग और बढ़ेगी। अगर अर्निंग बढ़ेगी तो भले आपका शेयर चल रहा है दोस्तों, शेयर और कंटिन्यू चलेगा। तो सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए इन्वेस्टर का दोस्तों रिजल्ट पे। दोस्तों, कंपनियां बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंज नहीं होती है, क्योंकि जब बाय करते हो तो वो बाय करने से पहले ही ये सारी चीज सोच लेनी चाहिए कि क्या मुझे इस इंडस्ट्री से प्रॉपर ग्रोथ मिलेगा, क्या ये कंपनी मुझे इंडस्ट्री की ग्रोथ का फायदा दे पाएगी। अगर हाँ, तभी बाय करो। नहीं तो दोस्तों, सिर्फ शेयर टूटा है या सिर्फ कोई कंपनी की टीप आई है और आपने ले लिया, ये सारी चीज दोस्तों पोर्टफोलियो में डैमेज कर सकती है। राइट, तो आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे जुबिलेंट फूड के रिजल्ट। दोस्तों, जुबिलेंट फूड एक ऐसी कंपनी है जो रेस्टोरेंट की लीडर है, स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, और अब तक उसने अच्छी रैली ऑलरेडी दी है। पर पिछले 8 क्वार्टर से दोस्तों चैलेंजिंग मोड से गुजर रही है। दोस्तों, 8 क्वार्टर से लाइक टू लाइक ग्रोथ अफेक्टेड था और शेयर आपका करेक्शन में था। अब दोस्तों देखेंगे हम ये जो रिजल्ट आए हैं ये क्या ट्रिगर लेके आए हैं। रेडी हो आप लोग? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ ओवरऑल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का ओवरव्यू भी देना चाहूंगा। डिटेल में नहीं जाएंगे इतना, पर करंट ट्रेंड क्या चल रहा है ये पता रहना चाहिए। दोस्तों, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 1995 के बाद भारत में ऑर्गेनाइज प्लेयर की एंट्री हुई और बर्गर, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सब ने धीमे धीमे शुरुआत की। दोस्तों, सारी कंपनी ऑलमोस्ट साथ में आई, पर अगर ये डेटा में देखो, आप देख सकते हो आज मार्केट कैप जुबिलेंट को सबसे ज्यादा मिल रहा है 35,000 करोड़ का, और बाकी प्लेयर काफी दूर है। राइट, फिर आता है देवयानी और वेस्ट लाइफ, पर ह्यूज डिफरेंस है। ये क्यों है? क्योंकि दोस्तों जुबिलेंट का टर्नओवर 5600 करोड़ का है। बाकी कोई कंपनी दोस्तों इनके नजदीक नहीं है इन द टर्म्स ऑफ टर्नओवर। देवयानी देख सकते हो 3300 करोड़, वेस्ट लाइफ 2400 करोड़। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भी वो कौन सी रेस्टोरेंट है जिन्होंने सबसे जबरदस्त ग्रोथ किया पिछले 2 दशक में, तो वो नाम होना चाहिए दोस्तों जुबिलेंट। उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुरुआत सबकी साथ में थी, पर अव्वल खिलाड़ी है दोस्तों जुबिलेंट। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हम आने वाले समय में भी 13-15% की ग्रोथ की जरूर उम्मीद करेंगे, जिस प्रकार से इंडियंस की इनकम बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इंडियंस की इनकम बढ़ रही है, घर में दो दो लोग कमाने वाले हैं, ऐसे केस में रेस्टोरेंट्स को ग्रोथ मिलता है तो ग्रोथ बढ़िया मिलेगा। पर ये जो साल है वो साल बिल्कुल रेस्टोरेंट के लिए अच्छा नहीं रहा। इनफैक्ट दोस्तों, ज्यादातर जो रेस्टोरेंट्स है उन्होंने बढ़िया ग्रोथ नहीं किया 2 साल। ये 2 साल मैं आपको पहले सेल्स ग्रोथ बताऊं दोस्तों, तो पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ खाली 60% रहा। यानी ज्यादातर जो कंपनीज है ये सब 15% के अंदर। नहीं तो हम क्या देखेंगे दोस्तों कि ऐसी कंपनीज जो नए नए रेस्टोरेंट ज्यादा खोल रही है उनको तो ग्रोथ जबरदस्त मिलना चाहिए, पर ग्रोथ अच्छा नहीं रहा ये साल पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का। हम लोग दोस्तों टाटा कंज्यूमर भी कवर करते हैं। टाटा कंज्यूमर में स्टारबक है। अब स्टारबक इंडिविजुअली आपको यहाँ नहीं मिलेगी, पर स्टारबक के भी डेटा जब हमने देखे तो उसका भी ग्रोथ नहीं है। ये सब कंपनीज रेस्टोरेंट खोलने में एग्रेसिव है, चाहे स्टारबक हो या चाहे यहाँ पे आपकी जुबिलेंट हो या देवयानी। क्यों? क्योंकि इनको भरोसा है भारत में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ग्रो करेगी। पर ये साल बुरा है, इसका मतलब ये नहीं सोचने का कि परमानेंट बुरा है। ये साल बुरा है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो, डिमांड अच्छी नहीं है, और जब डिमांड अच्छी नहीं है प्रॉफिट में बहुत मार पड़ती है। ये साल 2 जगह से मार पड़ी दोस्तों। इन्फ्लेशन लास्ट ईयर बहुत हाई था, फूड इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, तो फूड इन्फ्लेशन ने मारा, और डिमांड कम तो प्रॉफिट टूटे। देखो, प्रॉफिट किसी के नहीं। अब देखो, ज्यादातर कंपनीज ने लॉस किया। अब जैसे देवयानी का टर्नओवर बहुत अच्छा है, पर पिछले साल लॉस किया। अब आप इन्वेस्ट करोगे दोस्तों, कभी प्रॉफिट कभी लॉस करेंगे, तो आपको कंसिस्टेंट पैसा नहीं मिलेगा। एज अ इन्वेस्टर मेरा ध्यान कंसिस्टेंट कंपनी में होना चाहिए। ये साल कितना बढ़ा कितना घटा कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में दोस्तों क्या मुझे कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दे सकती है, ये जवाब मिलना चाहिए। अब ज्यादातर कंपनी देखोगे दोस्तों बुरे समय में लॉस कर रही है। जुबिलेंट ये पूरे रेस्टोरेंट के समय से भी प्रॉफिट करके निकल गई, तो पप्पू पास हो गया बोलेंगे हम यहाँ पे भी। इन्होंने खराब समय पे आपको साथ दिया। राइट, अब मैं जाता हूं दोस्तों ओवरऑल जुबिलेंट फूड के रिजल्ट। ये मान के कि यस लास्ट ईयर वाज नॉट फेवरेबल। राइट, जुबिलेंट का अगर थोड़ा डेटा में देखूं दोस्तों कि भाई इन्होंने भी शुरुआत की 1995 से, आईपीओ 2010 में आया, तब दोस्तों 400 करोड़ का टर्नओवर।
आज दोस्तों ये 5,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया, मतलब टर्नओवर 10 गुना। रेस्टोरेंट जो इनकी 300 थी आज 3,000 पहुंचने को आई है, 10 गुना। प्रॉफिट जो 30 करोड़ थे आज 400 करोड़ पहुंच गए, 10 गुना। इसीलिए जो इनके दाम है दोस्तों ये भी 10 गुना से नहीं 20 गुना पर। अब देख सकते हो 350 से 150 रुपया इनका प्राइस था। आज स्प्लिट बोनस एडजस्ट करे तो दोस्तों 5,000 रुपए का दाम हुआ, तो 20 गुना दाम बढ़ा है। और ये भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट के साथ। मुझे एक साल बताओ जब इन्होंने लॉसेस, जबकि बाकी रेस्टोरेंट जो है उन्होंने आधा समय लॉसेस किया है। तो हाई कंसिस्टेंट कंपनी हुई, इसीलिए इनको पी भी थोड़ा इनका हाई रहता है। क्यों? कंसिस्टेंसी है, इन्वेस्टर बुलिश रहते। ये तो हुई लॉन्ग टर्म स्टोरी। अभी क्या चल रहा है? मैंने बताया ये साल बड़ा चैलेंजिंग रहा। तो चैलेंजिंग कैसा रहा जुबिलेंट में? देखो लास्ट ईयर तो दोस्तों धंधे में ज्यादा कोई ग्रोथ हुआ नहीं। 4400 करोड़ का टर्नओवर, 5,000 करोड़ एवरेज ग्रोथ। और पिछले साल फूड इन्फ्लेशन हाई था, प्रॉफिट 400 करोड़ का 350 करोड़। तो प्रॉफिट टूटेंगे तो आपको क्या लगता है शेयर दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा, कोई डाउट की बात ही नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट टूटेंगे, इन्वेस्टर को डिविडेंड कम आएगा, वैल्यूएशन कम बढ़ेगी। तो सीधी बात है दाम नहीं बढ़ेंगे। पिछला साल बुरा गया जुबिलेंट का, राइट। अब अभी जो साल खत्म हुआ ये साल भी अगर 400 करोड़ का प्रॉफिट है तो ये भी लाइफ टाइम हाई नहीं है। इससे ज्यादा प्रॉफिट इन्होंने 2022 में किए। मतलब पिछले 2 साल से जुबिलेंट फूड के प्रॉफिट अफेक्टेड है। टर्नओवर लाइफ टाइम हाई आ चुका है पर ग्रोथ इतना जबरदस्त नहीं है। ये अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ दोस्तों, 5200 करोड़ का 5600 करोड़। ऐसा क्यों हुआ, राइट? ये हम देखेंगे। इसीलिए ये भी जान लो कि 2 साल से जुबिलेंट में तेजी नहीं आई है। 2023 में 650 दाम था, 650 से ये टूटा 400। पिछले साल भी हमने नया लाइफ टाइम हाई नहीं देखा। अब देख सकते हो 586 का हाई लगा और 421 का लो लगा। हमने नया लो नहीं लगाया और नया हाई भी नहीं लगा, मतलब 2 साल से आपने हाई नहीं दिखा, ये हमको बोलना पड़ेगा, राइट। ये क्यों? बिकॉज सेल्स एंड प्रॉफिट बोथ वर अफेक्टेड। किसके अफेक्टेड थे? खाली जुबिलेंट के नहीं, पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, राइट। जो क्वार्टरली ट्रेंड हम आप लोगों के साथ अपडेट करते हैं ये भी देख लो दोस्तों। 9 महीने तक बुरा हाल था। 9 महीने यानी Q3 तक सुधार की एक निशानी नहीं थी। पूरे साल सेल्स ग्रोथ बुरा रहा, 5% सेल्स ग्रोथ अच्छा ग्रोथ। चलो ऐसा क्यों था ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने यहाँ पे सारे रिजल्ट दिए हुए दोस्तों। सबसे पहले ध्यान दो 9 मंथ के रिजल्ट पे दोस्तों। मैंने ऊपर लाइक टू लाइक ग्रोथ लिखा है। पहला लाइक टू लाइक ग्रोथ मतलब ऑलरेडी जो आप रेस्टोरेंट खोल के बैठे हो उसमें कितना ग्रोथ आ रहा है। अब वो ग्रोथ करेगा नहीं और नई नई रेस्टोरेंट खोलते जाओगे तो खर्चे बढ़ेंगे। लाइक टू लाइक ग्रोथ -3%, यानी डिक्लाइन कर रहा था, जो इनके प्रॉफिट को नीचे खींचता है, सेल्स बढ़ने नहीं देता है। ये लाइक टू लाइक ग्रोथ दोस्तों 8 क्वार्टर से अच्छे नहीं थे। तो पिछले 8 क्वार्टर बिल्कुल बुरे रहे कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 168 रेस्टोरेंट नए ओपन किए पर धंधे इतने बढ़िया नहीं बढ़े क्योंकि पुराने ढगलो रेस्टोरेंट है वो ग्रो नहीं कर रहे थे। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी क्योंकि पुराने रेस्टोरेंट की भी लीज लायबिलिटी और ये नए रेस्टोरेंट भी आप लोगों ने खोले इनकी भी लीज लायबिलिटी। तो खर्चे बहुत बढ़े, धंधे से डबल, प्रॉफिट टूटे दोस्तों। मार्जिन आपके 400 बेसिस पॉइंट से डाउन हुए, आधे मार्जिन हो गए, जिससे प्रॉफिट भी हो गया आधा। तो 9 मंथ का तक का आपका हाल क्या था? बड़ा बुरा हाल था दोस्तों। जो लोग खाली गिरावट देख के बाय करते हैं, मैं बहुत बार देखता हूं लोग कहते हैं बाइंग लेवल, चार्ट में बाइंग लेवल आएंगे, पर वो बाइंग लेवल से चलेगा नहीं। चलेगा तब जब बिजनेस में सुधार आएगा दोस्तों, नहीं तो क्या होगा? आप लोग टूटता रहेगा ना बाय करते जाओगे। अब आप खाली चार्ट देखोगे, बोलोगे टूटा हुआ है तो मैं ले लूं, वो चलने वाला है नहीं जब तक धंधे में सुधार नहीं आता है। तो ये जरूरी नहीं है जो टूटा है उसको आप बाय करते जाओ, जो चल रहा है उसको बेचते जाओ। चल रहा है पर अर्निंग बढ़ती जा रही है, वो दौड़ने वाला है। इस केस में टूटा है। 9 मंथ के जब रिजल्ट आए तो ये कह सकते 8 क्वार्टर से ये टूट रहा था, पर टूट रहा था मतलब जरूरी नहीं आप एग्रेसिव होके बाय करो। ये नहीं चलेगा जब तक सुधार नहीं आएगा। अब जो Q4 के रिजल्ट आए दोस्तों, मैं ये 100% आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि 8 क्वार्टर बाद दोस्तों ये एक अच्छे नतीजे है क्योंकि लाइक टू लाइक ग्रोथ आपका पहली बार पॉजिटिव आया है। हम लोग पिछले इतने क्वार्टर से आपको कह रहे थे एग्रेसिव ना हो, धंधा देखो, रिजल्ट सुधरे फिर आप एग्रेसिव। अब दोस्तों समय आ चुका था आपका एग्रेसिव होने का। ये रिजल्ट क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है बताओ मेरे को। अब तक नेगेटिव लाइक टू लाइक ग्रोथ, ये रिजल्ट में पहली बार पॉजिटिव देखा तो ट्रिगर होना चाहिए कि नाउ इट्स इंप्रूविंग। क्यों इंप्रूव हो रहा है हम देखेंगे अभी, पर इंप्रूवमेंट डेटा में तो नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट दोस्तों 350 ओपन किए, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि 168 से सीधा
एक ही क्वार्टर में 356, तो इतना बड़ा जंप इनको किधर से मिला, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पर यस दोस्तों, मिला है। धंधे इसीलिए 24% से बढ़े। अब 24% इज गुड दोस्तों। 24% अच्छा है, ये 5% से बढ़ रही थी, बुरा था। इसीलिए जो एनुअल रिजल्ट आए दोस्तों, वो 10% ग्रोथ के साथ आए, जो आप इधर देख रहे हैं। लेट मी शो। ये 10% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, पर ये पहला रिजल्ट है जिधर से इंप्रूवमेंट आया है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, राइट। सो यस, 10% सेल्स ग्रोथ क्यों मिला? क्योंकि Q4 ने सपोर्ट किया 24% धंधे को। प्रॉफिट आपके पहली बार सुधरे हैं इतने लंबे फॉल बाद। मार्जिन आपके अगेन पहली बार सुधरे हैं। तो यस, अभी अगर आपके पास 200 शेयर है, ऐड करनी चाहिए 20 शेयर, और अगर 1000 शेयर है, 100 ऐड करनी चाहिए 100। क्यों? एडिशन तब करना चाहिए जब आपको बिजनेस में इंप्रूवमेंट दिखाई दे, जो हमें दिखाई दिया। स्ट्रॉन्ग रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। ये क्यों सुधरा है ये भी देखो दोस्तों। तो धंधा किसने सुधारा है? मैं यहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट की डिटेल दी है दोस्तों। डोमिनोज के 240 नए रेस्टोरेंट ओपन हुए, ये 93% रेस्टोरेंट्स को कंट्रीब्यूट कर। तो मेन धंधा क्या है इनका दोस्तों? डोमिनो, राइट। अब 93% रेस्टोरेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर 23% टर्नओवर अब इनको दूसरी जगह से आया है। तो ये दूसरे रेस्टोरेंट पे भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों। दूसरे रेस्टोरेंट्स में ओपीपी ये लोग बड़े पॉजिटिव है दोस्तों। 29 रेस्टोरेंट ओपन कर दिए हैं, और ये 100 कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे, बिकॉज ओपेज में इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। टंकिन 21 थे, 10 और ऐड किए, 31 पहुंचे। होम्स किचन 13 थे, 15 ऐड करके 28 पहुंचे। और जो कॉफी रेस्टोरेंट है आप देख रहे हो, सबसे बड़ा जंप इनका कॉफी में। पर कॉफी के इतने सारे रेस्टोरेंट कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो आप इसके बाजू में देख पाओगे, इनका अलग अलग कंट्री का टर्न। डोमिनो इंडिया में 2007 रेस्टोरेंट है, तो इनका सबसे बड़ा शेयर। पर श्रीलंका एंड बांग्लादेश में 76 रेस्टोरेंट है। ये भी दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है, पर ग्रोथ अच्छा दे रहा है। तो नई जगह दोस्तों इस बार के रिजल्ट में आप देख रहे हो, जिनके बारे में हमने लास्ट रिजल्ट में भी चर्चा की, और वो है टर्की, अजरबैजान दोस्तों। 745 रेस्टोरेंट्स टर्की के जुबिलेंट फूड में ऐड हुए दोस्तों। यहाँ पे जुबिलेंट ने ऑलरेडी स्टेक बढ़ाया था पिछले क्वार्टर में, पूरा स्टेक जुबिलेंट ने अब ले लिया है। तो अब दोस्तों ये आप बिजनेस टर्की का और अजरबैजान का भी यहाँ पे देख रहे हो। तो कॉफी की जो रेस्टोरेंट है, ये वहीं की इनकी चेन है, वो भी अब डोमिनो के साथ इनके साथ आ गई है, और इनको वहां पे अच्छी सफलता मिल रही है। तो ये नए रेस्टोरेंट भी ओपन कर रहे हैं, राइट। तो अब दोस्तों आप कई अलग अलग रीजन देख रहे हो दोस्तों। भारत में एक रेस्टोरेंट बताओ जिसने यूरोप में रेस्टोरेंट्स ओपन किए दोस्तों? कोई भी नहीं। ये एक ऐसी रेस्टोरेंट की चेन है जिन्होंने 750 और 16, करीबन हम कह सकते हैं यस 760 रेस्टोरेंट्स ओपन की यूरोप में। इनफैक्ट इन्होंने पूरी एक्वायर की। हमें रीजन नहीं मिले, हमें ब्रांड नहीं मिली। अब डोमिनो रेडी हो चुका है मल्टीपल इंजिन के साथ दोस्तों। ये डेटा के साथ में कंपनी के कुछ और डेटा भी जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो, जैसा मैंने बताया कि 5 ब्रांड का मिलकर करीबन 3000 स्टोर हो चुके हैं दोस्तों। पोटेंशियल है इनका 22% दुनिया जिधर रहती है उनको सर्व करने का। तो ये एक बड़ी सिद्धि है। वैसे इसमें 17-18% इंडिया, बांग्लादेश का बड़ा पॉपुलेशन वो भी आ गया, राइट। तो पर ये चलो 22% वर्ल्ड को सर्व कर रहे हैं दोस्तों। इनकी सबसे बड़ी ब्रांड उनकी क्या हुई? डोमिनो, जिसमें 1995 दोस्तों इंडिया में, तुर्की में दोस्तों इनकी 625 फ्रेंचाइज ब्रांड हुई, और 78 कॉर्पोरेट, मतलब 78 इनकी और 625 फ्रेंचाइज इनके साथ की। इन्होंने वहां पे ये अपनी खुद की स्टोर ओपन नहीं करके फ्रेंचाइजी का मॉडल भी दोस्तों चला रहे हैं। तो 700 रेस्टोरेंट्स इन तुर्की, श्रीलंका 50, बांग्लादेश 28, अजरबैजान 10 एंड जॉर्जिया 7। तो कुल मिला के दोस्तों 240 रेस्टोरेंट्स नई इनकी ये 12 महीने में दोस्तों ओपन हुई है। डोमिनो का फिगर 2793 पहुंचा है। ओपेस स्ट्रॉन्ग जगह बनाती जा रही है, और दोस्तों हम भारत में इनको बहुत फैलता देखेंगे। और बाकी सब रेस्टोरेंट की भी मैंने दोस्तों आप लोगों के साथ बातचीत कर ली। पर ये ध्यान रखें दोस्तों, 2991 है, और 5000 रेस्टोरेंट मिड टर्म में पहुंचने का गोल है। तो रेडी हो जाओ, आप हर साल मल्टीपल रेस्टोरेंट ओपन होता हुआ देखोगे, राइट। तो इसमें एक्सपांशन में जुबिलेंट दोस्तों कोई पीछे रहने में नहीं। दोस्तों जो जगह पे दिक्कत थी LFL ग्रोथ दोस्तों, वो लंबे समय बाद यहाँ पे आप पॉजिटिव देख रहे हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, और ये हुई है दोस्तों फ्री डिलीवरी की जो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की उसकी वजह से। यानी फ्री डिलीवरी इनका जबरदस्त सक्सेस जा रहा है। एक तो ये 20 मिनट्स में डिलीवरी देते हैं, और वो भी फ्री। तो ये एक ट्रिगर हुआ दोस्तों डोमिनो के ग्रोथ का इस बार का। आप देख सकते हो दोस्तों, इनको सबसे बड़ा जो टर्नओवर मिलता है वो डिलीवरी चैनल मिक्स में 68% Q4 में
डिलीवरी चैनल मिक्स ने दिया, यानी डाइन इन, लोग जहां पे जाके खाना खाएंगे, जैसे बाकी जो है पिज्जा हट हुआ, मैकडोनल्ड हुआ, वहां पे आपको रेस्टोरेंट में भीड़ नजर आएगी। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप डोमिनो जाओगे आपको भीड़ कम दिखाई देगी, पर इससे नेगेटिव होने की जरूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भीड़ कम है तो इनका धंधा नहीं चल रहा है। इनको 70% के करीब का टर्नओवर दोस्तों होम डिलीवरी से मिल रहा है, क्योंकि ये फ्री डिलीवरी दोस्तों दे रहे हैं। सो यू कैन सी डिलीवरी का एलएफएल ग्रोथ 7.8% का एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ दोस्तों। तो इनको किसने ग्रोथ दिया? डिलीवरी ने ग्रोथ इस बार दिया। सो क्वार्टर 4 का रेवेन्यू आप कंपेयर कर सकते हो दोस्तों, 1252 करोड़ से 1331 करोड़ हुआ। ये इंडिया की बातें है, राइट। डोमिनोज के जो मैच्योर स्टोर है दोस्तों, वो 78,000 का टर्नओवर देने लगे, एवरेज डेली सेल्स, जो दोस्तों पिछले साल भी इतना ही था। तो अभी डिक्लाइन नहीं नजर आ रहा है और आपने एलएफएल ग्रोथ को इंप्रूव होते देखा, सेल्स को बढ़ते देखा। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई इनका जो रेस्टोरेंट का पोटेंशियल है ये 5500 का मिड टर्म में है। ज्यादातर जगह पे जहां पे ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया में मार्केट पोजीशन इनकी नंबर 1 है 1995 स्टोर के साथ, और ये 4000 पहुंचेगी। अब जैसे ये तो खाली इंडिया की बात है दोस्तों, चाइना की जो सबसे बड़ी जो ब्रांड है रेस्टोरेंट की, उनकी 12,000 दोस्तों आउटलेट है। तो ये तो अभी तो खाली 4000 का पोटेंशियल लिखा है दोस्तों, ग्रोथ में कमी बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तुर्की का पोटेंशियल 1250, वहां पे भी ये नंबर 1 है। बांग्लादेश नंबर 1, श्रीलंका नंबर 2, पर हर जगह पे आप देख सकते हो मीडियम टर्म पोटेंशियल काफी हाई है, राइट। डोमिनो इंडिया भी 2000 स्टोर पे पहुंच रहा है, मतलब ये क्वार्टर में हम लोग उम्मीद करेंगे डोमिनो इंडिया 2000 स्टोर पार कर जाएगी। सिटीज भी दोस्तों बढ़ती जा रही है, 393 से 421 सिटीज में कवरेज दोस्तों अब आ चुका है। दोस्तों स्टोर काउंट खाली इंडिया में नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, जो नया जो इन्होंने एक्वायर किया तुर्की, अजरबैजान, वहां पे भी आप देख सकते हो दोस्तों 48 नए स्टोर पिछले एक साल में इन्होंने ओपन किए। तो सक्सेस तो इनको हर जगह से आ रही है। बांग्लादेश में रैपिड एक्सपांशन दोस्तों, 11 नए स्टोर दोस्तों ऐड हुए पिछले पूरे साल में। और सबसे बुलिश ऑप्टिमिस्टिक है ये लोग दोस्तों पॉपीज में। इनको लगता है कि आने वाले समय में पॉपीज में ये बहुत सक्सेस होंगे। जहां सिर्फ ये लोग 42 रेस्टोरेंट के साथ है, इनको 250 स्टोर की पोटेंशियल लग रही है दोस्तों। 15 शहर में है पर 250 रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे। देखो इनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा डोमिनो का अनुभव है, वही अनुभव इनको पॉपीज के एक्सपांशन में दोस्तों काम लगेगा, राइट। तो अब ये डिपेंड नहीं है खाली पिज्जा पे दोस्तों। पिज्जा का एक मार्केट हुआ 8,000 करोड़ का, साथ में तो खाली पिज्जा के 8,000 करोड़ के टर्नओवर से बाहर निकल के और एक्सपांड करके नए नए वर्टिकल्स दोस्तों कर रहे हैं, जो दोस्तों टर्नओवर में कंट्रीब्यूट करेंगे। साथ में दोस्तों बुलिश है कॉफी की ब्रांड पे। आप देख सकते हो 97 से मीडियम टर्म पोटेंशियल 350 का नजर आ रहा है। और ये भी ध्यान रखो कि डोमिनो के अलावा अगर कोई और रेस्टोरेंट 100 के माइलस्टोन पे पहुंच रही है तो सबसे पहले कॉफी पहुंच रही है, जो बिल्कुल नहीं है इनके लिए। तो अगर हम बिजनेस का आउटलुक देखें दोस्तों जुबिलेंट की ओर से, तो डोमिनो में इंडिया में दूसरे 180 स्टोर ये साल नए ओपन करने का गोल है। टर्की में 50, बांग्लादेश में 20, कॉफी के 70 नए स्टोर टर्की में ओपन होंगे, पॉपीज के 50 इंडिया में और 25 होम्स किचन के। तो कुल मिला के पिछले साल की ही तरह ये साल भी रोज का एक स्टोर ओपन करने के करीब का दोस्तों ये टारगेट। तो अब बताओ मेरे को, ग्रोथ की उम्मीद करे कि नहीं करे? दोस्तों मैं अभी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो कि अगर मैं कंजर्वेटिव भी रहूं तो ये साल में 15% के सेल्स ग्रोथ की उम्मीद करता हूं। 15% का अगर मुझे सेल्स ग्रोथ मिलता है तो जुबिलेंट इस साल 6500 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचेगी। दोस्तों प्रॉफिट में मैंने मार्जिन भी इनके हिस्टोरिकल पहुंचने का नहीं सोचा है। अभी भी मैं सोचूं कि मार्जिन अफेक्टेड रहते 6.5% के मार्जिन पे भी दोस्तों मुझे प्रॉफिट ये साल 6% का मिलता है। 6% प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से मेरा प्रॉफिट 423 करोड़ पहुंचता है, जो लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट 418 करोड़ के करीब है। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर 2 साल से प्रॉफिट टूट रहे थे तो जुबिलेंट भी टूट रहा था। अब ये टूटने ही वाला था जब तक कि ग्रोथ नहीं आता। ग्रोथ आ चुका है तो हम रिकवरी भी यहां से स्ट्रॉन्ग देखेंगे, पर कब तक की देखेंगे? दोस्तों आप बोलो ये पुराना जो इनका भाव है उसको तोड़ के नहीं आगे चला जाए, वो अभी होगा नहीं, क्योंकि भी प्रॉफिट कितने लग रहे हैं 423 करोड़, मतलब 2022 के जो प्रॉफिट्स थे वहां पे करीब पहुंचेगा। तो मैं भाव भी तो उम्मीद करूंगा पुराने भाव पे पहुंचेगा। तो अभी मेरा गोल यहाँ पे क्या रहना चाहिए? रिकवरी आए, जो गिरावट थी वहां से मैं निकल के वापस बाहर निकल। रिकवरी तो जरूर उम्मीद करेंगे, अभी हम लाइफ टाइम हाई नया उम्मीद नहीं करेंगे, राइट। और कितने पे मैंने ये उम्मीद किया है? 15% सेल्स ग्रोथ आता है और खाली 6% से प्रॉफिट बढ़े तो भी। इससे ज्यादा प्रॉफिट बढ़े तो जुबिलेंट फट सकता है और ब्रेकआउट दे सकता है। तो पूरे साल के दरमियान ध्यान रखें कि आपका एस्टिमेट खाली 6% प्रॉफिट का है। 6% प्रॉफिट पे रिकवरी, ब्रेकआउट नहीं। पर अगर पूरे साल के दरमियान क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में कहीं भी महसूस हुआ कि प्रॉफिट जोरदार बढ़ेंगे तो ब्रेकआउट, राइट। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों को ध्यान में रख, राइट। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों 10,000 करोड़ का टर्नओवर कंपनी का जरूर आएगा 2028 तक।
1000 करोड़ के प्रॉफिट पे हम 2031 तक पहुंच सकते हैं। तो मल्टी ईयर रैली दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं जुबिलैंट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलेंगे। दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसने हिस्ट्री में कभी लॉस नहीं, ना कोविड में लॉस किया जब बाकी कंपनियों ने कोविड में लॉस किया था, और ना पिछले साल लॉस किया जब फूड इन्फ्लेशन और हाई था, डिमांड लो थी। तो अच्छे समय पे तो दोस्तों बैटिंग इनकी जबरदस्त रहनी चाहिए। पूरा 8 क्वार्टर रहा है तो ट्रेल ईपीएस भी बुरा है। वैल्यूएशन बड़े हाई नजर आ रहे हैं क्योंकि आप 4 अगर क्वार्टर देखो उसमें एक क्वार्टर सुधरा है, बाकी 3 क्वार्टर पिछले तो बुरे ही है, राइट। तो वैल्यूएशन हाई लगेंगे। जैसे जैसे एक और क्वार्टर ऐड होता जाएगा ये वैल्यूएशन आप डिक्रीज होते हुए देखोगे। ऑलराइट, सो पूरा कंक्लूजन में क्या सोचूं यहाँ पे दोस्तों, मैंने ये पुराना चार्ट था, मैंने लेटेस्ट आपको दोस्तों अपडेट करके दिया है कि मैं बाय 460 के करीब आता है तो जरूर इसको बाय करूंगा। अभी भी एडिशन करना चाहिए, कोई चिंता की बात नहीं। मैं ये साल का टारगेट 800 ही उम्मीद करूंगा, ब्रेकआउट नहीं, राइट। पर 400 से 800 आता है दोस्तों, ये भी हमारे लिए एक अच्छा खासा रिकवरी हुआ, राइट। देखो जब आप लोग रैली में लेते हो, आपने इधर लिया, इधर लिया, उधर लिया, इधर भी लिया, तो भी आप देखते हो कि जब शेयर टूटता है तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप बोलोगे 4 साल हो गए कुछ नहीं दिख रहे, नहीं दिखेगा क्योंकि आप रैली में बाय कर रहे थे। कहीं भी दोस्तों अगर आप फॉल में बाय करो तो फॉल में बाय करने वालों को रैली में जबरदस्त फायदा होता है। अब जो फॉल चल रहा है, ये फॉल में आपने अगर ऐड किया है, शेयर चलने वाला नहीं था जब तक रिजल्ट नहीं सुधरते। अब रिजल्ट सुधरे हैं दोस्तों, ये फॉल में बाय किए हुए लोगों को बहुत फायदा होगा रैली में, राइट। जब आप एक बार इनकी रैली आगे देखोगे फिर दोस्तों ये सब दाम देखने को नहीं मिलते। ऑलराइट, डिस्क्लोजर बता दो दोस्तों, यस हमारे फंड में भी ये इन्वेस्टेड है, पर हमने कहा है इसमें बाय नहीं करने का, प्रॉफिट फ्रॉम इट टिप प्रोवाइड करने की कंपनी नहीं है। आप अपने हिसाब से डेटा देखो, आपको ठीक लगता है तो दिव्यानी खरीदो, आपको ठीक लगता है वो कंपनी आप ले सकते हो, राइट। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, चेक द डेटा एट योर ओन टाइम, राइट फ्रेंड्स। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.